इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर के बहुत सारे मुद्दे को गर्माहट देखी गई थी और बहुत सारे मुद्दों में ये देखा गया था कि सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से उस पर अपनी बात कह रही थी और अलग अलग मैटर्स को लेकर करके उस पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जब सुनवाई की जा रही थी तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में लोकसभा चुनाव के आ जाने से उसमें और ज़्यादा इल्ज़ामात के सिलसिले शुरू हो गए। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले पे अपना अहम जजमेंट सुनाते हुए कहा कि जो एसबीआई है उसके ज़रिए से इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कैसे दिया है उसके सबूत को पब्लिक के बीच में आम करे। और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ मांगा था और उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मानते हुए कहा, इरेस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव अगर उस जजमेंट को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में ये इलेक्ट्रल बॉन्ड है और इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेट असाइड करते हुए कई जनरल डायरेक्शंस उसमें इशू किया गया। उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए अलग अलग लोगों को स्टैंड किया गया, अलग अलग कंपनियां स्टैंड हुई और रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और वो सारे रिव्यू पिटीशंस डिसमिस हुई। रिसेंटली एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 सितंबर 2024 को डिसमिस करते हुए 4 लाइन के ऑर्डर से डिसमिस करते हुए कहा कि रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से ऑर्डर पास किया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलीगल करने के लिए और उसको सेट असाइड करने के लिए, उस ऑर्डर में कोई भी रिव्यू करने की गुंजाइश नहीं है और अर्लियर ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया।